Hello students, welcome to Nand classes Social Science lecture 3. Today we are going to start our next topic, which is our first chapter, Cultural Heritage of India. So students, as we have already discussed about the meaning of heritage, then what is natural heritage such as landscape, rivers, vegetations and wildlife. We have discussed all these things in our previous 2 lectures. So अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पहले दोनों वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको आगे का कंसेप्ट समझने में आसानी हो। ठीक है, तो अब हम अपना जो मेन टॉपिक आज का हमारा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गो विद कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। So as you know students that India has gifted to world a diverse and rich heritage. So what is cultural heritage? Cultural heritage is a man-made heritage. So in next slide we will go to discuss about cultural heritage. So students, whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. मतलब मानव ने जिस भी चीज़ का निर्माण अपनी बुद्धिमानी से, अपनी कला कौशल के साथ, अपना विजडम लगा करके जिस भी चीज़ का निर्माण किया है, या वो मूर्ति हो या वो इमारतें हों, उन चीज़ों को हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। तो बेसिकली कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि डिफरेंट कास्ट और ट्राइब के हैं और वो इंडिया में आए, उन्होंने अपनी सभ्यता का आदान प्रदान किया यानी कि एक्सचेंज किया और इससे हमारी भारत की सभ्यता और ज़्यादा रिच और वेरिड हुई है। ठीक है, उन लोगों में नाम आता है आर्यंस का, कुशांस, पर्शियंस, तुर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिशर, फ्रेंच एंड एक्सेट्रा। ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग जगहों से भारत में आए और कल्चर का एक्सचेंज हुआ, इससे हमारी इंडिया की कल्चर और ज़्यादा रिच और वेरिड हुई है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन लोगों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हमने 2 हेरिटेज पढ़े, एक मैन मेड हेरिटेज पढ़ा जिसको हम कल्चरल हेरिटेज बोल रहे हैं और एक हमने नेचुरल हेरिटेज पढ़ा था। तो अब कल्चरल हेरिटेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं तो आवर कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपा, विहार, चैत्या, टेम्पल, मॉस्क्यूज, टॉम, फोर्ट्स एंड गेट्स, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Shanti Niketan, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. तो हमारी cultural heritage में ये जितने भी आपको नाम बताए गए हैं ये सब हमारी cultural heritage में consider किए जाते हैं। स्पेसिफिक हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। अब बात करते हैं कि गुजरात में कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से हैं। तो द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ऐसी जगहों के बारे में बताया जा रहा है जिनकी अपनी आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो उन जगहों में आपका नाम आता है लोथल, धोलका तालुका में है। रंगपुर की बात करें तो लिम्बड़ी तालुका में है जो कि सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। धोलावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। रोजड़ी या फिर श्रीनाथगढ़ की बात करें तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये जो आपको एरियाज़ के नाम बताए गए हैं ये सारी चीज़ें आपकी आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, और अब हम उन जगहों के बारे में बात करेंगे जो कि पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। सो द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वारनगर, stone inscription of King Ashoka at Junagadh, Sun Temple of Modhera Gate of Champaner, Rudra Mahal of Siddhapur, Mansar Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Jhulta Minar, Sidi Sayyad Nijali, Temple of Hathi Singh, Sahasraling Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, Tomb of Mohabbat Khan, पारसी अगियारी ऑफ नवसारी। ये जितनी भी जगहों के आपको नाम बताए गए ये सब कोई ना कोई तीर्थ स्थल है और ये सारी जगहें हमारी आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड भी हैं और इनको ही हम कल्चरल हेरिटेज में कंसीडर करते हैं। तो ये वो जगह है, मोस्टली लोगों ने इनको देखा भी होगा, जानते भी होंगे आप इनके बारे में। तो ये ह्यूमन मेड है, ये मैन मेड थिंग्स हैं जिनको हम कल्चरल हेरिटेज में कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे फेयर्स ऑफ गुजरात के बारे में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फेयर्स ऑफ गुजरात, जो कि एक आपको चार्ट के थ्रू हम समझाएंगे। ठीक है, सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आप सोचोगे कि हमें कल्चरल हेरिटेज को पढ़ते पढ़ते गुजरात के फेयर को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, यानी कि गुजरात के मेले के बारे में हमें जानने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि गुजरात एक ऐसी जगह है जो कि बहुत डिफरेंट कल्चर्स से एसिमिलेटेड है। ठीक है, अब हम चाहें वो ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस की बात कर लें, रिलीजियस इंपॉर्टेंस की या सोशल इंपॉर्टेंस की, फेयर्स की एक अपनी अलग वैल्यू है, मेले का गुजरात में एक अलग महत्व है। तो
इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा मेला कौन सी जगह पर लगता है और किस टाइम पर लगता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन द फेयर्स ऑफ गुजरात. सो स्टूडेंट्स, अगर फेयर के चार्ट के बारे में बात करें तो टोटल जो फेयर्स हमारे बुक में डिस्कस किए गए हैं वो हैं 15. अब इनमें आपको बताया क्या गया है, नेम ऑफ फेयर, प्लेस ऑफ फेयर एंड तिथि एंड टाइम ऑफ फेयर, कि ये तिथि कौन से समय पर ये फेयर लगता है, कौन सी जगह पर लगता है और उस फेयर का यानी कि उस मेले का नाम क्या है. तो पहले स्लाइड में हम देख रहे हैं कि 7 फेयर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे. इसमें आपका पहला है मोधेरा फेयर, दूसरा है बहुचारजी फेयर, तीसरा है श्यामल जी ठाकुर जी फेयर, फोर्थ है आपका भारदवी पूनम फेयर, फिफ्थ है भवनाथ महादेव फेयर, सिक्स्थ है तरनेतर फेयर, सेवन्थ है बढ़िया बहादियात फेयर. तो इस तरीके से आपको ये फेयर्स के नाम दिए हुए हैं. आप ये प्रॉपरली याद कर लीजिए कि कौन सा फेयर है, कौन सी जगह पर लगता है और क्या टाइमिंग है उस फेयर की. ठीक है. सो अभी ये आपके 7 फेयर्स हैं. अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे के 8 फेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम 8 to 15 फेयर देखें अपने, तो इसमें आपका आता है नकलंग फेयर, माधोपुर फेयर, बौथा फेयर, मिर्दातर फेयर, दंस दरबार फेयर, गोल गधेड़ा फेयर, कार्तिक पूर्णिमा फेयर एंड भांगुरिया फेयर. तो ये वो मेले हैं जो कि आपके गुजरात में लगते हैं. कौन सी जगह पर लगते हैं वो आपको मेंशन किया हुआ है, किस टाइम पर होते हैं वो भी मेंशन किया हुआ है. तो टोटल फेयर्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो हैं 15, यानी कि 15 जगहों पर मेले लगते हैं गुजरात में. उनका टाइम क्या है, टाइम पीरियड मतलब कब जनवरी में है कि फरवरी में है कि कौन से मंथ में है, या फिर अगर हम हिंदी कैलेंडर से देखें तो पूनम के समय में पड़ता है या भारदवी पूनम में पड़ता है या कार्तिक में पड़ता है. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं. ठीक है. तो अब आज के टॉपिक के लिए हमने जो डिस्कस किया वो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमने मीनिंग डिस्कस की. उसके बाद हमने पढ़ा कि कल्चरल हेरिटेज गुजरात में कहाँ कहाँ पर है, जिसके अंदर हमने कुछ प्लेसेस की बात की, कुछ पिलग्रिमेज प्लेसेस की बात की, और हमने ये लास्ट टॉपिक आपका फेयर कवर किया. ठीक है. अब जो टॉपिक आपका फर्स्ट चैप्टर में बचता है वो है इंडिया, लैंड एंड पीपल. सो गाइज, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंडिया, लैंड एंड पीपल. सो गाइज, watch this video, remind all these things in your mind properly. We will meet soon. Have a nice day. Thank you.